हेलो दोस्तों, ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, ये एक बेहतरीन टॉपिक है जो 7 पे कमीशन का सैलरी कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये एक बिगेस्ट मोटिवेशन होता है एक्चुअली, जो जो नया रिक्रूटर होते हैं, मतलब रिक्रूट होके आते हैं, या फिर आप अगर मान लीजिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं ना, वो किसी किसी चीज में ना वो बिगेस्ट मोटिवेशन बन जाता है। सैलरी सैलरी को देख के भी बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं यार। इसी वजह से मैंने एक लेके आया हूँ कैलकुलेशन। पहले भी मैंने कैलकुलेशन किया था, तो अभी लेटेस्ट आपका जो जैसे जैसे डीए बढ़ता जा रहा है ना, उसी अनुसार जो सैलरी आपका बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो उसी के अनुसार मैं अपडेटेड कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पे लेके आया हूँ कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं ओनली लेवल 1 टू लेवल 5 डिस्कस करूंगा जो ग्रुप सी कैटेगरी में आता है। तो उसी के बारे में ही फुल डिस्कशन करूंगा। आप फुल वीडियो को देखिए, बेहतरीन है, आपका कैलकुलेशन सारे समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टोटल एमोलमेंट के बारे में। तो यहाँ पे पे लेवल वाइज जो ग्रेड पे मैंने मेंशन किया हूँ, ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन किया हूँ जो 6 पे कमीशन के रिकमेंडेशन थे। और जो यहाँ पे जो बेसिक पे मैं डिसाइड किया हूँ, ये जो यहाँ पे मेंशन किया हूँ वो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली ये जो रिकमेंडेशन है। तो 6 पे कमीशन के अनुसार जो लेवल 1 होता है, इसमें ग्रेड पे होता है 1800, और जो बेसिक पे होता है ये 18,000 होता है। और डीए उसी के अनुसार अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 46% ऑफ बेसिक पे अभी करंट डीए चल रहा है। तो इसका अगर कैलकुलेट करें 18,000 से, तो फिर आपका बन रहा है 8,280। यहाँ पे अगर एचआरए की बात करें तो फिर एचआरए आपका बन रहा है, यहाँ पे जो अगर एचआरए के हम यहाँ पे 27% ऑफ एचआरए लिए हैं, मतलब ये एक्स सिटीज का एचआरए लिए हैं हमने, ठीक है। हम अगर डिसाइड करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 27% के हिसाब से बेसिक पे को, तो यहाँ पे कम बनेगा, यहाँ पे 4,800 समथिंग बनेगा। बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ 5,400, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एचआरए गवर्नमेंट डिसाइड किया है जो एक सिटीज के लिए, ये 5,400 है। अगर आपका एक्चुअल एचआरए से ये अगर कम हो रहा है, तो फिर आपको 5,400 मिनिमम मिलेगा। ठीक है, ये इसीलिए लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए ये 5,400 फिक्स है। मान लीजिए इस केसेस में देखेंगे, अगर लेवल 3 है, तो लेवल 3 में यहाँ पे है 5,859 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है 27% के हिसाब से, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर मान लीजिए एक्स सिटीज का है एचआरए, मिनिमम एचआरए 5,400, बट यहाँ पे एक्चुअल एचआरए है 5,859, बिकॉज मिनिमम एचआरए से ये ज्यादा है, और जो एक्चुअल है ये मिनिमम एचआरए से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल सी लगेगा। इसीलिए जो लेवल 3, 4 एंड 5 है, इसमें जो मिनिमम एचआरए है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एचआरए जो है ये 27% के हिसाब से ही एक्चुअल बैठेगा। अगर यहाँ पे हम टीपीटी की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। ये जो होता है ये एक सिटीज के लिए यहाँ पे मेंशन किए हम कैलकुलेशन जो किए हैं। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हमने डिसाइड किए हैं, जो आपका जो पेलेबल है ये 9 से अगर एबव हुआ, अगर एक सिटीज के लिए हम बात करेंगे तो 7,200 प्लस डी आपका कैलकुलेशन में बनेगा। और ये जो वाई एंड जेड सिटीज के लिए अगर बात करें तो 3,600 प्लस डी बनेगा, ठीक है। अगर हम लेवल 3 से 8 तक बात करें, जहाँ पे यहाँ पे हम 1 to 8 5 तक बात कर रहे हैं, तो फिर लेवल 3 से 8 के बीच में अगर बात करेंगे तो 3,600 प्लस डीए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे मेंशन किया है 5,256 रुपीज, ये होता है कैसे, जैसे कि 3,600 प्लस जो आपका टीए ऑन टीपीटी बनता है ना, मतलब 18 into 46%, 46 अगर कर देंगे जितना बना, उसके प्लस अगर कर देंगे 3,600 से, तो फिर आपका निकल जाएगा ये वाला जो आपका जो अमाउंट आया ये निकल जाएगा। अगर हम लेवल 1 एंड 2 का बात करें, ये इसके लिए पे लेवल ये एक्सिटीज के लिए अलग होता है, ये होता है 1,350 रुपीज प्लस डीए होता है। ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो लेवल 1 एंड 2 के लिए ये वाला निकल के आएगा आपको, ठीक है। सेम कैलकुलेशन है, बट अगर वाई एंड जेड सिटीज का बात होता है तो फिर 9,900 प्लस डीए बनता है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड किए हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, किस लिए ऐड किए हैं यहाँ पे, तो आपका कहीं कहीं पे पे स्केल में, पे सैलरी स्लिप में इंक्लूड भी नहीं होता है, क्योंकि ये मोटिवेशन है। और ये भी इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, क्योंकि जब आप अगर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपका जो सैलरी बनता है ना, ये जो इनकम टैक्स के लिए बनता है, ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को भी ऐड करके ही आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। अगर आपने गवर्नमेंट ग्रॉस सैलरी में यहाँ पे ऐड करेंगे और वहां पे डिडक्शन में डिडक्ट करेंगे,
और ये इसीलिए ग्रॉस सैलरी में मैं यहाँ पे ऐड करके आपको ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स बताया हूँ, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके मुझे कितना मिल रहा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है ये भी तो आपका सैलरी ही है ना, ये तो आपका एनपीएस में जाके इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन फिलहाल का रेट में चल रहा है ये 14% चल रहा है, ठीक है। बेसिक बेसिक पे प्लस डीए का 14%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे वन 1800 प्लस 8280, इसको अगर प्लस करेंगे, इसका 14% करेंगे तो ये निकल के आएगा 3679। तो इसके अनुसार आप ये लेवल 1 से लेवल 5 तक ये वाला कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, ये सेम कैलकुलेशन है। तो इसका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा लेवल 1 के लिए बनेगा 3730, और जो बनेगा आपका जो लेवल 2 के लिए बनेगा 4049 रुपीज। और जो आपका जो लेवल 3 के लिए बनेगा ये बनेगा आपका 472322 रुपीज। और यहाँ पे जो बनेगा आपका लेवल 4 के लिए ये बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी 54583 रुपीज। और जो आपका रहा जो ग्रुप सी का जो लास्ट वाला जो लेवल है ये लेवल 5 है, ये बनेगा आपका 2800 रुपीज। इसमें बनेगा 2800 का ग्रेड पे में बनेगा आपका 61,740 रुपीज। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया भाई, ये आपका एक्सिटीज में इतना बड़ा रुपया मिल रहा है आपको, इसलिए आपको कोई सा भी जॉब मिले ना छोड़ के इसको आप ज्वाइन करने के बाद आप कोई सा भी प्रिपेयर करें, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिडक्शन, इसलिए आप पूरा देखिए तो फिर डिडक्शन आपको पता चलेगा। उसके बाद जाके आप मिलेगा आपको कि मुझे इनलाइन कितने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अगर डिडक्शन का बात करेंगे तो फिर यही यहाँ पे भी सेम पे लेवल के हिसाब से ग्रेड पे के हिसाब से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। जो आपका वहां पे जो ग्रेड सैलरी था ये आपका था, ये जो था आपका जो पे लेवल के अनुसार जितना भी आपका ग्रोस सैलरी था यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डिडक्ट कैसे करेंगे, आपका जो यहाँ पे जो सीजीजीआईएस है ना, ये अलग किस्म का कहानी है भाई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। जो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के कैटेगरी का मंथली डिडक्शन होता है इसमें, ठीक है। ग्रुप ए के लिए ये होता है 120 रुपीज, ये जो मंथली डिडक्शन होता है। ये ग्रुप बी के लिए होता है ये 60 रुपीज। और ग्रुप सी के लिए ये 30 रुपीज मंथली डिडक्शन होता है आपका सैलरी से। तो इसका जो इंश्योरेंस अमाउंट है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ वो भी देख लीजिए, ये बट यहाँ पे सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया हूँ आपका जानकारी के लिए। तो यहाँ पे सारे लेवल 1 से लेवल 5 तक ये आपका ग्रुप सी में आता है, इसीलिए आपका सीजीएस आपका 30 रुपीज यहाँ पे सारे का आ रहा है, ठीक है। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा डिडक्शन में आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस को बनता है ये 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए बनता है, ठीक है। जो बेसिक पे वहां पे डीए था 18,000 और या 8,000 समथिंग कुछ था लेवल 1 का, उसको मिला के जो 10% बनता है ये आपका 2,628 बनता है। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका लेवल 1 से लेवल 5 तक आपका बन जाएगा। यहाँ पे ये जो होता है ना ये आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, ठीक है। पीटी जो लिखा हूं मैं, ये बहुत सारे स्टेट मैक्सिमम स्टेट में ये कवर किया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स वो लोग लेते हैं एम्प्लॉय से, जो भी एम्प्लॉय किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, उसी स्टेट में जो भी जॉब कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर हो, उनका प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है 200 रुपया। ये मैक्सिमम स्टेट में 200 रुपया ही फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया हूँ, ये तो ऑप्शनल होता है फिर भी मेंशन किया हूँ मैं, सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ये जो पे लेवल था है यहाँ पे 1 to 5 पे लेवल के लिए ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 250 रुपीज होता है। और लेवल 6 के लिए, ओनली लेवल 6 के लिए ये होता है 450 रुपीज। और ये लेवल 7 to 11 के लिए होता है, ये होता है 650 रुपीज, ओके। और लेवल 12 से अबव जो भी होता है लेवल 14 तक ये सब होता है 1,000 रुपीज, ये मंथली कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लेवल 1 to 5 डिस्कस किया हूँ, इसलिए मैंने 250 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वहां पे जैसे मैंने बोला था इनकम टैक्स में कैलकुलेशन होता है, जैसे कि आपको एडिशन में भी आप ग्रॉस सैलरी में दिखाएंगे और डिडक्शन में आप डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही चीजें वही जो सेम लिखा था गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का जो 14% जो लिखा था आपको, यहाँ पे जो अमाउंट वहां पे लिखा था मैंने वही अमाउंट यहाँ पे माइनस कर दिया डिडक्शन में, ठीक है। अभी आपका सैलरी जो बन जाएगा, अगर मान लीजिए इसको आप नहीं लेंगे, इसको आप डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको आप डिडक्ट कर देंगे, तो फिर ये तीनों को आप अगर लेके चलेंगे और वहां पे अगर आप माइनस कर देंगे ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को, तो फिर जितना बनेगा आपका उसी से इस क्रॉस सैलरी जो बनेगा आपका उसी से यही यही चारों को आप माइनस करेंगे, ठीक है।
ये चारों को माइनस करने के बाद आपका ये जो बनेगा आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। ये फिलहाल तो सीजीएचएस वगैरह को सारे को काउंट करके बनाऊं, पर ये आपका बनेगा इन हैंड सैलरी। तो इन हैंड सैलरी जो बनेगा इसके बाद आप बात बोलेंगे कि आप सारा ये इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं इंक्लूड है। शायद ये लेवल 1 से 5 तक के बीच में आपको नहीं लगेगा इनकम टैक्स, क्योंकि ये अभी जो इनकम टैक्स का स्लैब है ना, तो इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा डिडक्शन भी है। आपका 1.5 लाख तक आपको कंसेशन मिलेगा, जो टैक्स रिबेट मिलेगा, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे वो मेरा एक बहुत सारा वीडियो है टैक्स को लेके, सेविंग्स को लेके, उसी वीडियो को आप जरूर देखिए, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो फिर आप कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिए जरूर। अगर कमेंट देना है, आप सजेशन देना है कौन सा वीडियो चाहिए आपको, तो फिर आप जरूर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। थैंक यू गाइस।